साथियों बता दें, यूँ तो अनेकों इतिहास ग्वालियर की धरती से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, जैसे सचिन तेंदुलकर जी का फर्स्ट ODI 200। इसी क्रम में एक और इतिहास अब ग्वालियर की धरा से जुड़ने जा रहा है। जी हाँ, ग्वालियर की बेटी जी अनुष्का शर्मा, जिनका सिलेक्शन WPL में इस वर्ष हुआ है और कहीं ना कहीं गुजरात के लिए इस बार खेलते हुए हम उनको देखेंगे। चलिए, में मौजूद है ग्वालियर की बेटी जिन्होंने ग्वालियर का नाम रोशन किया है। मेरे साथ में मौजूद हैं ग्वालियर से अनुष्का शर्मा जी। चलिए जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। ये क्रिकेटिंग कैरियर की शुरुआत कैसे हुई? जी, शुरुआत जैसे सब बच्चों की जैसे होती है, क्लब क्रिकेट से, गली क्रिकेट से, तो मेरी शुरुआत भी इसी तरीके से हुई थी। फिर धीरे धीरे जैसे पता चला कि ट्रायल्स होती है, पहले ग्वालियर के लिए खेलना पड़ता है, फिर जाके आप प्रोबेबल्स में सेलेक्ट होते हो, फिर MP की टीम में होते हो। तो यही मैंने मेरे जो कोच हैं मधुराज शर्मा सर, मैंने उनके मार्गदर्शन में ही मेरी प्रोफेशनल क्रिकेट की शुरुआत करी थी। अंडर-16, अंडर-19, अंडर-23। फिर ऐसे धीरे धीरे सारे एज ग्रुप खेले, फिर आगे जाके सेंट्रल जोन खेला, चैलेंजर्स खेला। बस ऐसी जर्नी चलती रही धीरे धीरे। जैसा कि हम सबको पता है, आप एक ऑलराउंडर हैं और लगातार आप तीनों क्षेत्रों में लगातार प्रयास कर रही है, अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रही है। तो एक टीम के रूप में एक ऑलराउंडर से क्या एक्सपेक्टेशन रहती है एक टीम की? जी, एक ऑलराउंडर का मेरे ख्याल से टीम में बहुत महत्व रोल रहता है, क्योंकि उनकी ड्यूटी रहती है कि जब वो बैटिंग कर रहे हैं तो भी टीम को एक अच्छे सिचुएशन में लाके खड़ा करें, और बॉलिंग कर रहे हैं तो भी इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू दें, और फील्डिंग तो जी सबको ही करना पड़ता है, चाहे वो बैटर हो बॉलर हो। बट मेन ऑलराउंडर की यही भूमिका रहती है कि वो दोनों डिपार्टमेंट्स में अपनी टीम के लिए जितना बेहतर हो सके और अपनी टीम को जितनी अच्छी सिचुएशन में लाके खड़ा कर सकते उतनी अच्छी सिचुएशन में खड़ा करें। वैसे तो आप एक ऑलराउंडर हैं, लेकिन आपकी व्यक्तिगत रुचि किस क्षेत्र में है? फील्डिंग, बॉलिंग या बैटिंग? जी, मैं बैटर ऑलराउंडर हूँ। मतलब मेरी मेन प्रोफिशिएंसी बैटिंग है, फिर बॉलिंग आती है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर। जैसे कि आपने एक इंडिया बी की कैप्टनसी भी की थी, तो कैप्टनसी के दौरान ऐसे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं कि हमारे को जो आगे प्रेरित करते हैं? टू बी ऑनेस्ट, एज सच मेरे को डिफ़िकल्टीज़ लगती नहीं है कैप्टनसी में, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि लीडरशिप क्वालिटी शायद मेरे अंदर हमेशा से रही है, शायद मुझे ये मेरे पापा से मिली है। तो ऐसा कभी भी मुझे डिफ़िकल्टी आई नहीं है कैप्टनसी में। मुझे कैप्टनसी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छा ही लगता है। अब जबकि आपका सिलेक्शन WPL में हो चुका है, तो अब क्या तैयारियाँ हैं WPL के लिए? तैयारी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। जो मैं अभी तक ये पूरा सीज़न और सेंट्रल जोन तक जो भी मैंने सीज़न में अपना खेल जिस तरीके से प्रिपेयर किया है, तो मैं अभी भी आगे यही अपने स्किल सेट को और अपनी स्ट्रेंथ को बैक करके ही खेलूँगी। हाँ, ज़रूर ये ज़रूर रहेगा कि जो वहाँ पे आपको थोड़ा एक सर्टेन लेवल मिलेगा, वहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा, तो हो सकता है थोड़ा आपको डिफरेंट माहौल एक मिलेगा, क्योंकि इतने क्राउड में और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, इंग्लैंड प्लेयर्स, इन लोगों के साथ कभी पहले खेला नहीं है। तो उस अकॉर्डिंगली उनके बॉलिंग वीडियोस, बैटिंग वीडियोस देख के जो भी हम मतलब सीख सकते हैं, तो मैं उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस में वो सब इनपुट्स रखूँगी। अच्छा, आपका महिला क्रिकेटर्स में कौन इंस्पिरेशन है? मेरी इंस्पिरेशन राधा यादव है। मुझे पर्सनली उनका जो माइंडसेट है और वो जो एटीट्यूड कैरी करती हैं ग्राउंड पे, वो काफ़ी अच्छा लगता है। अंत में उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी फील्ड में पूरा दिन बिताते हैं, वो मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी भी इच्छा है इंटरनेशनल खेलने की या WPL खेलने की? अगर आप यंग हो तो मेरी तरफ से बस यही सलाह रहेगी कि मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती। आप जितनी मेहनत करोगे आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, भले ही कल मिले या थोड़े समय बाद मिले। और सबसे इम्पॉर्टेंटली मुझे लगता है कि सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक समय सबकी लाइफ में ऐसा आता ही है कि जब आपके आसपास वाले आप पे भरोसा नहीं करते, बट उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लें और अपने आप पे बिलीव दिखाएं कि नहीं, मैं कर सकती हूँ ये, और भगवान पे भरोसा रखें, बिल्कुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।